आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला इस दो ओडीआई मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जबरदस्त वापसी किया श्रीलंका ने, जहां पे पहला ओडीआई तो एक डोमिनेटिंग विन था, लेकिन दूसरे ओडीआई में टॉस श्रीलंका ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, कुछ बदलाव भले ही किए हो लेकिन वो बदलाव उतना खास देखे तो ज्यादा मुश्किलात नहीं की। हालांकि अच्छी खासी रन्स भी की। पहले तो प्रथम निसांगा को चलता किया, एरन हार्डी ने वहां पे बैन डॉर्शियस का डेब्यू हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। फिर देखें तो शॉन एबॉट और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी गेंदबाजी की, बैन डॉर्शियस ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट्स लेने का सिलसिला जो था वो कहीं ना कहीं अधूरा था, क्योंकि वहां पे वो लगातार विकेट्स नहीं चटका पा रहे थे। जो पहले ओडीआई में क्या था वो इस ओडीआई में नहीं कर पा रहे थे। चाहे स्पिनर्स आपके मैथ्यू शॉर्ट हो या फिर एडम जम्पा हो, वो उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाए। तनवीर संगा भी आए थे, गेंदबाजी ठीक ठाक की, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। लेकिन प्रथम निशंका को पहले शुरुआती क्षण में झटका दिया, फिर निशान मधुष्का ने एक जबरदस्त अर्धशतक पारी के लिए पारी को संभाला था। वहां पे पारी को लंबा करने की कोशिश थी कुशल मेंडिस के साथ मिलकर, और वहां पे सफल भी रहे। एक 98 रन की पार्टनरशिप, फिर वहां पे कमिंदो मेंडिस का विकेट गिरा, फिर उस बीच निशान मधुष्का हालांकि छक्का मारने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे, वरना अच्छा खासा लय में दिख रहे थे। फिर कुशल मेंडिस ने पारी को संभाला, बीच के ओवर्स में अच्छी खासी रन गति में वही बरकरार रखा, वही रन रेट को मेंटेन करके रखा, अच्छी खासी रन्स भी बटोरे, और जिसके कारण फिर से एक और बार पार्टनरशिप। हालांकि कमिंदो मेंडिस के विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के साथ कप्तान ने फिर से एक और बार आज इस मुकाबले में वही पारी दिखाया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले पारी में बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेले थे पहले ओडीआई में, और इस ओडीआई में भी एक जबरदस्त आखिर में आकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, और कुशल मेंडिस की शतक के पार 101 रन बनाए। वहां पे सूझबूझ भरी प्रदर्शन, कुछ छक्के कुछ चौके भी लगाए जबरदस्त अंदाज में। एक आध मौका बना था उनका विकेट चटकाने के लिए, लेकिन वहां पे भी कुछ मौके गंवाए थे, और अपना 5वां ओडीआई शतक जड़ा है इस मैच में, और बहुत ही महत्वपूर्ण इनिंग्स खेला है। और पार्टनरशिप भी कप्तान के साथ मिलकर करीबन करीबन देखे तो 94 रन की पार्टनरशिप, ये दो पार्टनरशिप एक ऐसी स्कोर के तरफ लेकर गए, और आखिर में जनित लिया ना कि केमियो पारी ने 21 गेंद में 32 रन और कप्तान के 78 रन नाबाद 66 गेंदों में, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी थी। और आखिरी 5-6-7 ओवर में करीबन करीबन 70-80 रन के करीब जोड़े, जिसके कारण 281 रन तक पहुंचे थे। और ये जो नींव रखे थे कुशल मेंडिस श्रीलंका, पहले मधुष्का के साथ कुशल मेंडिस ने लगभग शतक की पार्टनरशिप, और आखिर में जनित लियानागे ने आकर जो केमियो पारी खेला कप्तान श्रीलंका के साथ मिलकर, जो 66 रन की पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप ने एक बहुत ही जबरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया। तो 281 पे 4 विकेट, जहां पे गेंदबाजों के लिए इस पिच पे ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से मुशक्कत करवा रहे थे बल्लेबाज, यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहे थे, ना तो स्पिनर्स विकेट चटका पा रहे थे। जब्बा भले एक विकेट चटका है वो, लेकिन वहां पे वो कंसिस्टेंसी दिखा नहीं था, जिसके कारण और भी ज्यादा दबाव में थे ऑस्ट्रेलिया टीम 282 रन के लक्ष्य में। ऐसा लग रहा था क्या यहाँ से एक शुरुआत अच्छी खासी दे पाते हैं मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड। मैथ्यू शॉर्ट को असीता फर्नांडो का जो पहला स्पेल था पावर प्ले में ही स्पेल किया, और पावर प्ले के बाद उनको लाइन वो जो 4 ओवर था, भले कुछ एक आध ओवर्स रन बीच में गए हो, लेकिन जो लगातार स्पेल्स में विकेट चट गया वो कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट कर रख दिया। और वहां पे टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को चलता किया। वहां पे मैथ्यू शॉर्ट को एलबीडब्ल्यू, और वहां पे फिर अगले देखे तो हेड थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपना रहे थे। फिर हेड को भी चलता है कि जबरदस्त कैच आविष्कार फर्नांडो का सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तहत आकर एक जबरदस्त डीप स्क्वायर के हाथों कैच छक्का मारने की कोशिश में फिराक में थे, लेकिन वहां पे चलता किया जेक फ्रेजर मग्गार्थ मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे बाहरी गेंद, और वहां पे जो आक्रामकता था वो टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों उनको जल्दी निपटा गया, और वही श्रीलंका उस मैच में वापसी कर गए। फिर स्टीवन स्मिथ जॉश इंग्लिश के बीच एक अच्छी खासी प्रदर्शन हुई, वहां पे महेश टिक्षारा ने भी गेंदबाजी की, एक अच्छी खासी स्पेल करके गए। उसके बाद टिक्षारा को गेंदबाजी कराने के लिए लाए नहीं, दुनित वेलाला एशन मलिंगा ने बीच में ओवर्स किए कुछ ओवर्स, लेकिन वनिंदो हसरंगा और दुनित वेलाला के बीच जो जुगलबंदी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो जो उनके साथ जो लगातार दोनों गेंदबाजों ने जो स्पेल किया वहां पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। जो इंग्लिश का विकेट था जॉश इंग्लिश का, आगे के गेंद पीछे खेले दुनित वेलाला की जबरदस्त टर्न में फिरकी में फंस गए, 22 रन बना, 46 रन की एक पार्टनरशिप थी, एक छोटी सी पार्टनरशिप। ऐसा लग रहा था कि शायद इस पार्टनरशिप थोड़ा बहुत वापसी करवा सकते ऑस्ट्रेलिया को,
और उसके बाद फिर से वही कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पे एरन हार्डी आए स्लिप के हाथों कैच, एक ज़बरदस्त वनिंदु हसरंगा ने टर्न करवाया, फिर वहाँ पे मैक्सवेल को दुनित वेलालगे ने एक टर्न के तहत वहाँ पे भौचक कर रह गए थे, बोल्ड हो गए। वहाँ पे शॉन एबॉट को एलबीडब्ल्यू फिरकी के जाल में फंसा के स्टीवन स्मिथ को एक जबरदस्त लेग स्पिन के तहत वहां पे टर्न में फंस गए। एलबीडब्ल्यू 29 रन बनाए कप्तान ने, लेकिन बाकी पूरी तरह धराशायी कर दिए बाकी बल्लेबाजों को। और वनिंदु हसरंगा एक वक्त हैट्रिक में थे, लेकिन हैट्रिक ले नहीं पाए, लेकिन आखिर में बैंड वॉशर्स भी चक्का लगाने की कोशिश में दुनित वेलालगे के शिकार हो गए और आखिर में जंपा बो को बोल्ड किया और दुनित वेलालगे ने। हालांकि वेलालगे 7.2 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट, बहुत ही जबरदस्त 4 विकेट चटकाए। 3 विकेट वनिंदु हसरंगा, 2 मेडल्स भी डाले थे। और असिता फर्नांडो शुरुआती क्षण में जो टॉप ऑर्डर के तीनों को चटकाया था 3 विकेट्स, वो कहीं ना कहीं मैच में वापसी किया। सिर्फ 24.2 ओवर में 107 रन पे ऑल आउट हो चुके हैं। एक बहुत ही बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये श्रीलंका का, जहां पे पिछले मैच में भी जीता था और इस मैच में 174 रन की एक बहुत ही बड़ी और विशाल कायम जीत। इसी के साथ व्हाइट वॉश कर चुके हैं श्रीलंका। ओडीआई सीरीज में बरकरार है यह सिलसिला, जहां पे अपने घर पे खेलते ओडीआई सीरीज में अभी तक हारे नहीं है। 2021 से लेकर अगर देखें तो एक सीरीज ड्रॉ हुआ है, वो हुआ था भारत के खिलाफ। और अभी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में जो शिकस्त दिया था ऑस्ट्रेलियन, वैसे ही कहीं ना कहीं रोन दिया जवाबी कार्रवाई में, जहां पे ओडीआई में 2-0 की एक लगातार लाजवाब जीत वहां पे व्हाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये कहीं ना कहीं वेकअप कॉल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यही स्क्वाड जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, हालांकि ऐसा कंडीशंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी अगर जीत कर जाती, एक अच्छी खासी फिर भी compete करके जाते तो शायद थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करते। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी छोटा सा टूर्नामेंट है, हर एक मुकाबला डू और डाई मुकाबला है। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी तगड़ी ग्रुप में है ऑस्ट्रेलिया टीम, तो इसलिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण थी। और वहाँ पे शिकस्त दे दिया श्रीलंका ने, 2-0 की इस सीरीज को अपने नाम किया, व्हाइट वॉश किया और एक बहुत ही बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत किया। और यही एक शतकीय पारी जो पहले मुकाबले में कप्तान ने किया था, इस मुकाबले में भी कप्तान ने फिर से वही पारी खेल के दिखाया। भले ही शतक न बनाया, 78 रन की एक जबरदस्त पारी और कुशल मेंडिस के शतक ने, और बाद में दोनों स्पिनर्सों ने और असिता फर्नांडो की पेस ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शो कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।